नमस्ते दोस्तों दशहरा एक ऐसा पर्व जो हमारे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। हम पढ़ते चले आए हैं कि इस दिन रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। इसी प्रकार दिवाली को कहा जाता है कि उस दिन रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। इसके अलावा दीपावली और दशहरे को अलग अलग तरह से भी मनाया जाता है। जहाँ एक और दशहरे के दिन कहा जाता है कि क्षत्रियों का पर्व है, अस्त्रों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लोग अपने नए खाते बनाते हैं। लोगों का मानना है कि उस दिन लक्ष्मी का प्रवेश उनके घर, प्रतिष्ठान, परिवार में होगा। बहुत सारे बातें इन त्योहारों को लेकर हमारे मन में आती हैं, जो आम तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं करते, लेकिन हम त्योहार के रूप में तो ऐसा करते हैं। जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण, लोग कहते हैं कि अंधेरी रातों में यानी अमावस्या के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी मुहूर्त बताने वाले ने ये नहीं बताया कि आखिर सभी वही खाते यानी शुभ कार्यों की शुरुआत अमावस्या के दिन क्यों करते हैं। लक्ष्मी जी अमावस्या को ही क्यों आती हैं। ये जो बात वो कहते हैं वो अमावस्या को क्यों होती है। तो अमावस्या को लेकर तो ऐसा है नहीं कि उस दिन नहीं किया जा सकता। तो दीपावली तो अमावस्या के दिन एक खुशी का पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है और उसे काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये जो बातें हैं ये तर्क की दृष्टि पे खड़ी नहीं उतरती कि अमावस्या और ये उजाले के दिन, ये अंधेरी रातें, ये नहीं करना, ये अब करना, मुहूर्त, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग अलग अलग प्रकार के तर्क देंगे। आज इन्हीं तर्कों पर, इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक विद्वान श्री ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम प्रकाश जी, जैसा कि मैंने अभी इस कार्यक्रम के शुरुआत में अपने दर्शकों से जब चर्चा की तो बताया कि बहुत सारे हम चीज़ें अपने त्योहारों को लेकर देखते हैं, बातें सुनते हैं और हम करते चले आ रहे हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं। हर त्योहार को लेकर एक नया चीज़ हम देखते हैं कि दिल्ली यानी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में अलग तरह से उस त्यौहार को मनाया जा रहा है, दक्षिण भारत में उस त्यौहार को किसी और रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान में कुछ और रीति रिवाज हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ और रीति रिवाज हैं तो पंजाब में कुछ और। तो अभी जैसे दशहरे का पर्व आ रहा है, सबसे पहले तो हम दशहरे के पर्व की बात करते हैं, क्योंकि दशहरा और दिवाली दोनों ही रामायण से संबंधित एक पर्व हैं। हम स्कूल के दिनों से इनको पढ़ते चले आ रहे हैं, इनके बारे में निबंध लिखते चले आ रहे हैं, जो हमें बताया जाता है हम उसको याद करते हैं और रट लेते हैं, रट के उसको अपने प्रश्न पत्र में लिख देते हैं, नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या दिवाली, दशहरा, इनका आपस में संबंध है? दूसरा, दशहरे का वास्तव में ऐतिहासिक रूप से वैदिक रूप क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया अमित जी। ये जो पर्व की मनाने की जो विधि है हमारे यहाँ, पर्व जो है एक ऐसी सीढ़ी है मनुष्य समाज की जो अनादिकाल से चली आ रही है। न केवल एक विशेष समय से ही बल्कि अनादिकाल से प्रथा चली आ रही है। उसके पीछे जो कारण है, हमारा देश ऐसी रीति रिवाजों, ऐसी परंपराओं से बंधा हुआ है और हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी दूसरे देशों से भिन्न है। दूसरे देशों में 2 ऋतुएं ज़्यादातर होती हैं, या तो गर्मी होगी या सर्दी होगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे देश में 3 ऋतुएं हैं। वैसे तो 6 ऋतुओं का विधान है, लेकिन 3 ऋतुएं मुख्य तौर से चली आ रही हैं, जिसमें सर्दी, गर्मी और वर्षा।
तो ये वर्षा का जो त्यौहार है, वर्षा चौमासा जिसे बोलते हैं, जब चौमासा पूरा हो जाता है, बाबा तुलसीदास ने रामायण में एक बहुत बढ़िया बात कही है कि हरित भूमि तृण संकुलित समझ परै नहीं पंथ, जिम पाखंड विवेकते लुप्त हों सदग्रंथ। जैसे वर्षा ऋतु में सारे के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसी अब भौगोलिक स्थिति अब बन गई है कि सड़कों की परंपरा है, अब तो वाहन जो है कितनी भी वर्षा होती रहे लेकिन वाहन चलता रहता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं हुआ करता था। प्राचीन काल में जब वर्षा काल में सारे के सारे कार्य बंद हो जाते थे, सारा यज्ञों का कार्य भी बंद हो जाता था, पढ़ने का कार्य भी बंद हो जाता था, और सारे के सारे व्यापार और सारे के सारे युद्ध परंपरा सारी की सारी बंद हो जाती थी, क्योंकि वर्षा होती थी, सारे रास्ते रुक जाते थे। तो जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, वर्षा समाप्त होने के बाद शरद पूर्णिमा से ये त्योहारों की पर्वों की परंपरा शुरू होती थी। और पर्वों की परंपरा शुरू होते होते धीरे धीरे करके जो क्षत्रिय वर्ग है, जो राज वर्ग है, वो जो है अपने अपने वाहनों को तैयार करता था। वैश्य वर्ग जो है वो अपने अपने सारे व्यापार के साधनों को तैयार करता था। इसी तरह से ब्राह्मण वर्ग भी अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता था। ये सबकी मूल परंपरा थी। तो ये जो है इसका परंपरा का संबंध, जैसा कि आपने बताया कि रामायण काल से है, ऐसा नहीं है। रामायण से पहले भी ये परंपरा चली हुई थी। इसका इस परंपरा से, जैसे कि आज संसार में प्रचलित है कि राम जो है इस तिथि को आए, और तिथि को आने के बाद दशहरा के दिन रावण को मारा, और फिर उसके बाद जो है वो भारत जब अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने तमाम तरह की खुशियों से अयोध्या को सजाया, उसको दीपमालिका के रूप में आज इस रूप में प्रचलित हो गई है। लेकिन इसका इस परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये जो परंपरा है ये वैदिक है, और वैदिक परंपरा में सारे के सारे प्रमाण ऐसे मिलते हैं। जिस समय राम जो है जिस बाली को मारा, पंपा पर्वत पर जब गए हैं और वहाँ बाली को मारा है, सुग्रीव की मित्रता की है, हनुमान से मित्रता की है, उस समय मारने के बाद तुरंत वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई तो 4 महीने चौमासा जो है वो पंपा पर्वत पर ही भगवान राम ने बिताया है। ये सारा का सारा रामायण में है। लेकिन तुलसीदास ने कुछ और ही लिख दिया। अब इसमें रामायण में सारा कुछ, वाल्मीकि रामायण में सारा वर्णन है। उसके बाद सुग्रीव को याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी पहुंचते हैं कि भाई अब जो है हमारा कार्य प्रारंभ करो, सीता का हरण हो चुका था। तो सीता की खोज के लिए जब ये कार्य प्रारंभ हुआ तो चौमासा बीतने के बाद शुरू हुआ, और बाद में उसके बाद खोज लगाई, उसके बाद पुल बांधा, महीनों लग गए, और ठीक जो है चैत्र कृष्ण अमावस्या को रावण का वध हुआ। ये रामायण से प्रसिद्ध है। और पंचमी को 3-4 दिनों को लगे, रावण का दाह संस्कार हुआ, विभीषण को राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद विभीषण ने रावण के पुष्पक विमान से उनकी व्यवस्था की जाने की, और पुष्पक विमान से रामायण में जैसे कि मिलता है युद्ध कांड के 124वें अध्याय का पहला ही आप श्लोक पढ़ लीजिए। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मणा ग्रजः भरद्वाज ऋषिं प्राप्य बवंदे नियतम मुनि। ये सीधा का सीधा रामायण में लिखा हुआ है कि पंचमी को प्रयागराज के पास ही ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। उस भारद्वाज के आश्रम में पंचमी के दिन भगवान राम पहुँचे हैं अपने विमान से, और पूरी रात वहीं ठहरे हैं। भगवान राम ने पूरी अपनी जीवन की, महर्षि ने पूछा, भारद्वाज ने पूछा कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। तो पूरी की पूरी घटना रामायण में, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो तो समकालीन रामायण बोली जाती है। वो उसमें सारा वर्णन किया है कि पूरी जैसे जैसे राक्षसों को मारा, रावण को मारा, सीता का हरण हुआ, सारा का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। और उससे पंचमी को ही जो है हनुमान को और सुग्रीव को वहाँ भरत के पास भेजा पंचमी के दिन कि भाई भरत जो है कहीं आत्मदाह न कर ले, क्योंकि 14 वर्ष का समय पूरा हो रहा है, उससे वायदा किया था। तो वो वहाँ भरत के पास जाते हैं, और नंदी ग्राम में जब वो रह रहे थे भरत जी, तो वहाँ जा करके पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता और राम के सहित अब वो कल आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी की सारी घटना छठवीं के दिन वो नंदी ग्राम में पहुँचे हैं, भरत से उनकी मुलाकात हुई है। इस घटना चैत्र से, और उसका जो है विजयादशमी कार्तिक में मनाएं, इसका क्या लेना देना है। तो लेकिन ये जो परंपरा है, ये पर्व की परंपरा, जो एक ऊंचे भवन को, जो लंबी यात्रा को पार करने के लिए, जैसे एक ऊंचे भवन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है,
वैसे ही सीढ़ियों की जरूरत इसके लिए हुई, और पर्व जो है हमारी पद्धति में ये सीढ़ियों का काम करते हैं। तो ये जो पर्व है, ये पर्व जो है रामायण से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका जो है वर्षा ऋतु से लेना देना है। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, और वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जो है जब अपने अपने सब हथियारों को, क्षत्रिय वर्ग अपने हथियार तैयार करता है, वैश्य वर्ग अपने हथियार तैयार करता है, और जब वर्षा ऋतु से घर क्योंकि गंदे हो चुके हैं, कीड़े मकोड़े का भरमाई हो जाती है, भरमार हो जाती है, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों को दुरुस्त करने के लिए घरों की सफाई की जाती है। और सफाई करने के बाद जब जो है कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, और आर्द्रता जो पैदा हुई है वातावरण में, उसको दीप मालाओं से उस आर्द्रता को कम करने के लिए, आर्द्रता कम कैसे होगी, वर्षा ऋतु से आर्द्र हो चुका, सारा गीला हो चुका संसार, तो उस आर्द्रता को भगाने के लिए ये त्योहार किया गया है। इसका विधान यही है, इसके अतिरिक्त और कोई इसका विधान नहीं। जी, तो आपने जो अभी बात बताई उसके हिसाब से जो दीपावली या दशहरे का जो दिन है वो कहा जाता है कि रामायण से जुड़ा है, लेकिन रामायण से कहीं से भी नहीं जुड़ा, जो अभी वर्तमान रूप में हम जिस दीपावली को मनाते हैं। तो जिस दिन राम ने रावण का वध किया, आपने जो तिथि बताई, उस दिन हम क्यों नहीं मना पाते? देखिए, जो रामायण में जो प्रमाण मिलता है, ऐसा हुआ कि ये जो है ये कालांतर में क्या हुआ कि कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा शिक्षा तो थी नहीं, और कम पढ़े लिखे लोगों को न तो वो की पुस्तक पढ़ सकते हैं और न वो किसी और से समझ सकते हैं, उपदेश भी उनके पल्ले नहीं पड़ा ढंग से। तो हमारे प्राचीन लोगों ने ये परंपरा निकाली कि एक मंचन का प्रोग्राम बनाया कि जो महापुरुष हैं, जो जिस तरह से महापुरुषों ने अपना जीवन बिताया है उस तरह से वो लीला करते थे, मंचन करते थे वो। तो उस मंचन से वो लोग जो अबाल वृद्ध हैं, जो शिक्षा से हीन है, वो व्यक्ति उसके जीवन को समझ जाते थे। तो धीरे धीरे इन मंचनों का प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन वो वर्षा के बाद ही शुरू हुआ, और मंचन का कार्य धीरे धीरे करके आज इस रूप में ले चुके हैं कि वो रामायण को उससे जोड़ने लग गए लोग। लेकिन रामायण उससे जुड़ी हुई, रामायण काल उससे जुड़ा हुआ नहीं है। उस मंचन की वजह से, क्योंकि राम की सारी जो लीलाएं हैं वो स्वयं आदमी बन करके राम, और जब उनको, लेकिन कालांतर में इसका परिणाम भी गलत भोगना पड़ा। हम जो है सुग्रीव और हनुमान को हम बंदर मानने लग गए उस मंचन से। बहुत सी ऐसी परंपरा ऐसी चल गई। इन मंचन से ज़्यादा फायदा तो ये हुआ कि लोगों को महापुरुषों के जीवन का पता लगा। आज बच्चा जो है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन रामायण की पूरी कथा बच्चा जानता है इन मंचनों के प्रभाव से। तो ये मंचन जो है इस वजह से शुरू हुआ, तो लोगों ने धीरे धीरे करके इसको रामायण का काल समझ लिया। इसके साथ और कोई परंपरा जुड़ी हुई नहीं है। ये आज हम बात कर रहे हैं त्योहारों में जो लोगों द्वारा भ्रांतियां घुसा दी गई हैं, डाल दी गई हैं, इनके बारे में, इनको हम थोड़ा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तर्क की दृष्टि से जो चीज़ें खरी नहीं उतरती वो सब हम बात कर रहे हैं। आचार्य जी, जैसा अभी आपने बताया कि जो श्री राम थे उन्होंने जब रावण का वध किया और 4-5 दिन का समय लिया और छठे दिन वो अयोध्या पहुँचे। तो अयोध्या पहुँचने पर जो कहा जाता है कि राम के पहुँचने पर दीपमाला की गई, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि दशहरा से दीपावली के बीच में 21 दिनों का समय बताया जाता है। तो यानी वो ये मान के चलते हैं कि 21 दिन तक राम वापस आने का जो उनका प्रोसेस था, राम वापस आने का जो समय था वो 14 दिन 13 दिन का था। तो ये गलत है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से तो ये है नहीं। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से तो चैत्र और बैसाख तक ही ये राज्याभिषेक का समय उनका निर्धारित है। लेकिन तुलसीदास रामायण में कुछ ऐसा सिद्ध कर दिया उन्होंने कि ये जो है विजयदशमी जो है वो राम से जुड़ी हुई है। और तुलसीदास ने धीरे धीरे उनकी कथाओं का मंचन होने लग गया, और मंचन जो है वो पूरी तरह से ऐसा रम गया है समाज में कि आज हम किसी और को मानते ही नहीं है, सिर्फ मंचन को ही ठीक मानते हैं। ये जो कुरीतियाँ चली हैं संसार में, कुरीति संसार में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम जो है पहले तो हमारा कारण ये था कि हम अशिक्षित लोगों को उस भगवान राम के बारे में, क्योंकि योग दर्शन का ऐसा सूत्र है कि बीतराग पुरुषम वा चित्तस्य, जो बीतराग लोगों के जो चरित्र हैं उनको जब हम संसार में बताएंगे तो लोगों के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव होता है, उस रास्ते पर लोग चढ़ पड़ते हैं। इसलिए उसको इसलिए किया गया था।
लेकिन उसका ये रूप बदल के रख दिया। अब भविष्येतर पुराण जितने भी हैं, जितने भी उसके बाद जितने पुराण लिखे गए रामायण काल के बाद, वो सारे के सारे पुराणों में इसी तरह से कथाएं वर्णन की गई हैं। लेकिन इसका इस कथा से कोई मतलब नहीं। अब आप एक बात बताऊं आपको, ये जो है इसको धीरे धीरे करके जातिवाद से जोड़ दिया गया इनके सारे पर्वों को। अब ये जातिवाद पर आधारित हैं। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसे ब्राह्मण का बता दिया गया। क्यों जातिवाद चला? हालांकि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर आधारित जाति व्यवस्था शुरू होने लग गई। तो जो पढ़ने का त्यौहार था, क्योंकि पढ़ाई अपनी आरंभ करते थे रक्षाबंधन के बाद, चौमासे के बाद, तो उसको रक्षाबंधन को ब्राह्मणों से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे जब वैश्य वर्ग जो है, जब अपना जो नया बही खाता बनाता था और नए नए व्यापार के लिए सारी साज सज्जा करता था, वर्षा से सारी अवरुद्ध हो जाती थी, तो वर्षा के बाद जब शुरू करता था तो उसको वैश्य से जोड़ दिया गया। और जो है क्षत्रियों को ये विजयादशमी से जोड़ दिया गया, क्योंकि वो अपने हथियार तैयार करते थे, अपने लड़ाई के सारे प्रोग्राम शुरू करते थे, तो ये विजयादशमी से जोड़ दिया गया। और शूद्रों को जो है होली, क्योंकि वो गंदगी का त्यौहार बताते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, उसको शूद्रों से जोड़ दिया गया। तो अमित जी ये सारे के सारे, और ये केवल यही नहीं, हमारे यहाँ तो वृक्ष वनस्पति भी वर्णों से जोड़ दिए गए हैं। जो पीपल का वृक्ष है उसको ब्राह्मण के रूप में मानते हैं, अब तुलसी को और पीपल को ब्राह्मण के रूप में मानते हैं, और जो है गाय को जो है ब्राह्मण के रूप में पशुओं में मानते हैं, दूसरे पक्षियों को, दूसरे अश्व को जो है वो क्षत्रिय वर्ग में मानते हैं। तो इसको ये सारी की सारी परंपराएं कपोल कल्पित हैं और इनका कोई आधार नहीं है। आधार केवल जो है इसका वैदिक है, और ये नवसस्येष्टि किया जाता है, क्योंकि किसान के घर में नया अन्न आता है, उसी समय किसान के घर में नया अन्न आता है। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि जब तक नए अन्न को जब तक हम अग्नि में समर्पित न कर दें तब तक उसका सेवन नहीं किया जाता। इसलिए नवसस्येष्टि यज्ञ था ये, जिसको दिवाली के रूप में मनाते हैं। और आज तो इसकी ऐसी परंपरा बना दी गई है कि हमारे यहाँ जो है विदेशों में मजाक उड़ाया करते थे कि दीपावली को उल्लू और गधों, बांसोड़े को कुत्ते और गधों का पूजन करते हैं, ठीक दिवाली को देखो उल्लू का पूजन करते हैं, ठीक दशहरे को देखो जो नीलकंठ का दर्शन करते हैं, और नाग पंचमी को सांपों को दूध के बर्तन धरते हैं। तुलसी केला बरगद पीपल ना छोड़ा कोई शेष, भारत है भाइयों ना समझों का देश, ऐसा बना दिया गया। इसको संसार में ऐसा प्रचारित किया गया। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है वैदिक है। नवसस्येष्टि यज्ञ के नाम से कहा जाता है इसको। ये दीपावली का पर्व तो नवसस्येष्टि यज्ञ है। इसको नया अन्न, किसान खुश हो जाता है, जब नया अन्न आता है तो किसान खुश होता है, और व्यापारी वर्ग अपना काम शुरू करता है, वो खुश होता है, क्षत्रिय वर्ग अपना काम शुरू करता है। तो ये सारा का सारा वैदिक है। और राम से पहले भी ये सारे के सारे त्यौहार ज्यों के त्यों थे, लेकिन अब इसका कालांतर में इसका रूप परिवर्तन कर दिया गया। आज लक्ष्मी पूजन में लोग रथ जगह करते हैं, और रथ जगह करने में रात को जो क्योंकि जगह रहते हैं वो जुआ खेलना शुरू कर दिया लोगों ने। अब ये जुआ खेलने की परंपरा माँ अक्षर दिव्य अथर्ववेद में साफ कहा गया है कि इसको कभी भी जुए को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन क्या इसको परंपरा जोड़ दी गई इसकी? तो ये सारी की सारी परंपराएं वैदिक हैं, लेकिन जो वेद परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, वो जो है नवसस्येष्टि यज्ञ है, जो दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अमित जी और कोई इसका विधान नहीं है। जी आचार्य जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। दीपावली के बारे में मैंने एक और चीज़ भी कही। आज तक ये नहीं समझ में आया, लोग जो ज्योतिषी हैं, जो फलित ज्योतिष की बात करते हैं, जो अन्य जो मुहूर्त को लेकर बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं कि इस मुहूर्त को, वो कोई भी चीज़, कोई भी शुभ कार्य अमावस्या को नहीं करते, लेकिन अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। तो क्या दीपावली वाले दिन अमावस्या शुभ हो जाती है? अमित जी, अमावस्या जो है पूर्ण रूप से अंधकार का समय है। चंद्रमा पूरी तरह से ढका हुआ होता है, और उस समय पूर्ण अंधकार के समय पे दीप प्रज्वलन एक तो आर्द्रता को दूर भगाता है, और दूसरा अंधकार से पीछा। तो अंधकार जो है प्रकाश का, ज्ञान का स्वरूप माना गया है प्रकाश जो है। और ये जो परंपरा डाली गई है सारी की सारी, ये संसार में जो परंपराएं डाली गई हैं, ये सारी परंपराएं कोई न कोई वैज्ञानिक कारण लिए हुए हैं। इसके पीछे कोई इस तरह का ऐसा नहीं है कि ये हम वैसे ही चल पड़े हैं इस रास्ते पे। इसके पीछे वैदिक परंपरा थी सारी की सारी। जी ठीक है। जी आज आपने जो एक दशहरे को लेकर एक लोगों के मन में शायद बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर
14 दिन की बात करते हैं, एक और तो दूसरी ओर ये कहते हैं कि हमारे वेदों में विमान की बात की गई है जो इतनी तेज गति से चलता था कि पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचा जा सकता था। वो पुष्पक विमान से रावण की लंका से जो राम थे वो 21 दिन कैसे लगे, क्यों लगे, ये एक सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन आपने उस सवाल का जो जवाब दिया कि कैसे वहाँ पे लंका में उन्होंने कुछ जो वो भीषण था उसका राज्याभिषेक किया, अन्य कार्य किए, वो निपटाने के बाद वो जो वहाँ से वो आगे चले पुष्पक विमान से, उनको कुल जो है 5 या 6 दिन का समय लगा। तो जो दशहरा और दीपावली पढ़ाया जाता है 14 दिन, वो वास्तव में सच नहीं है। वो हमारी वैदिक मान्यताओं के हिसाब से सही ना होकर केवल और केवल वो अलग मान्यताओं के हिसाब से बनाया जाता है, जो वास्तविक रूप से कुछ और है, जो कि मौसम से जुड़ा हुआ है, एक सीज़न से जुड़ा हुआ है, ना कि वैदिक मान्यताओं से। जबकि वाल्मीकि रामायण में कुछ और लिखा है। चलते चलते एक सवाल और, वाल्मीकि रामायण और जो अन्य रामायण है, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ किसे मानते हैं और क्यों? अमित जी, ये जो वाल्मीकि रामायण है ये राम के समकालीन रामायण है। ये वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो राम के समकालीन थे, और जो भी घटना लिखी गई है उसमें वो सारी की सारी घटना वास्तविक है। हाँ, एक बात यह है कि कभी कभी कुछ विद्वान लोग कुछ फेरबदल किया करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण मूलतः जो है वो प्रामाणिक है। और ये जो तुलसीदास रामायण है ये तो सम्मत 1680 गंगा के तीर, ये तो सम्मत 1600 जब हमारे देश में अकबर का राज्य था उस समय की रामायण है ये तो। और फिर दूसरी बात कि जो हिंदी का जो काव्य पाठ है, रामायण तुलसीदास रामायण में हिंदी का काव्य पाठ है, और 24 मात्रा की चौपाई, सब वेद कार्य पुरातन गाई, मात्रा 24 मात्रा की चौपाई होती है। आप किसी घटना को आप मुझे दें और मुझसे ये कहें कि भाई इसको रामायण में बना के दिखाओ, रामायण के चौपाइयों में, तो मैं उस घटना को रामायण की चौपाई में डाल दूंगा। मुझे दे दीजिए आप कोई भी घटना। तो रामायण की चौपाई में घटबढ़ हुआ है, इसमें प्रक्षिप्तांश बहुत से जोड़ दिए गए हैं। जैसे अहिल्या का वर्णन है, अहिल्या का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दूसरी तरह से है। इसमें सबरी का वर्णन है, सबरी का वर्णन वहाँ दूसरा बेर खाने का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। जैसे अहिराम, जैसे जो है अहिरावण की कथा है, जैसे जो है सुरसा नाम की राक्षसी है, ये सारी की सारी है ही नहीं उसमें वाल्मीकि रामायण। तो ये वाल्मीकि रामायण के बाद जितनी भी सारी कपोल कल्पित जो कथाएं जोड़ी गई हैं इसके अंदर, इससे जो है हिंदू परंपरा को बदनाम करने के लिए, ये केवल ये नहीं, विधर्मियों के द्वारा भी लिखवाई गई हैं और जोड़ी गई हैं इसमें, जिससे हमारे धर्म के प्रति लोगों में अरुचि पैदा हो, अप्रामाणिक बात लगे तो और अरुचि पैदा हो। इस कारण से ये जो है हमें वाल्मीकि रामायण ही हमें उचित माननी चाहिए। वाल्मीकि रामायण समकालीन रामायण है और उसको पढ़ना और स्वाध्याय करना चाहिए। बाकी जितने भी जो फेरबदल हैं वो रामायण आपको अपने आप पता चल जाएंगे जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे। इसलिए वाल्मीकि रामायण राम के चरित्र में प्रामाणिक रामायण है। समकालीन से आपका क्या अभिप्राय है आम भाषा में, क्योंकि हमारे दर्शक जो आज हैं? समकालीन का मतलब जिस समय राम थे उस समय वाल्मीकि थे। सीता जी जो हैं, वाल्मीकि जब सीता जी को जब गर्भावस्था में जब उनको आश्रम में भेजा है, परंपरा तो ये थी कि ऋषि कुल में भेजा करते थे पहले राजा लोग अपने संतान को, तो ऋषि कुल में उनको भेजा गया है और ऋषि कुल में उन बच्चों का जन्म हुआ, उसी कुल में वो पढ़े, ऋषि कुल में पढ़े। अपने बच्चों को बलिष्ठ बनाने की प्रथा थी राजाओं की, लेकिन उसको ये रूप दे दिया गया कि एक धोबी के कहने से, और इस तरह की चर्चा वहाँ जोड़ दी गई है। ऐसा चर्चा कोई वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। तो वाल्मीकि रामायण जो आज एक किसी ब्राह्मण वर्ग को पूछो, ब्राह्मण वर्ग आज इतना जातिवाद का जहर फैला गया है देश के अंदर कि ब्राह्मण जो है वो वाल्मीकि रामायण पढ़ता है। आज वाल्मीकि को दूसरे लोग कहते हैं कि वो हमारे आदमी थे, आज वाल्मीकि के मंदिर बने हुए हैं और वो कहते हैं कि, लेकिन ब्राह्मण जो है वो वाल्मीकि रामायण को पढ़ता है, उसके दिल में कोई ग्लानि नहीं है कि वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़ूं मैं। आज राम जो हर एक ब्राह्मण जो है वो राम की मूर्ति की आरती करता है, उसे ये दिल में कभी भी गुंजाइश नहीं है कि ये तो राम तो क्षत्रिय थे, मैं ब्राह्मण हूं। आज ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा ऊंच नीच का व्यवहार डाल दिया गया, ऐसा कोई विधान ऐसा संसार में नहीं है। लेकिन ये संसार में जातिवाद में इस हिंदू जाति को बांटने के लिए, इस आर्य जाति को बांटने के लिए ये संसार में जो इस तरह से प्रावधान चला और हम इस रास्ते पे चल पड़े। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज एक लंबे समय के बाद इस पर हमने एक चर्चा की कि रामायण, क्योंकि उनके समकालीन वाल्मीकि थे, तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा
वो ज़्यादा प्रामाणिक है, ना कि जो तुलसीदास जी ने लिखा या उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा, वो जो कि अपने मर्जी से लिख दिया गया एक ग्रंथ था, कहानी लिख दी गई, तो वो ग्रंथ अलग है। तो जब कभी चर्चा होती है कुछ चीज़ों को लेकर, जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, तर्क की दृष्टि से आज के युवा वर्ग को लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। तो ये चीज़ कहीं न कहीं लोगों को गलत दिशा में ले जाती है, भ्रमित करती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से कम आज इतनी तो बात सामने आती है कि किसी भी चीज़ को मानने से पहले हमें उसको प्रमाणित करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सही जानकारी लेनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि अन्य लोग भी उसे पढ़ रहे हैं या किसी ने कहा कि इसे पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ रहा हूँ और उसे मान रहा हूँ कि ये कहानी सही है। आज हम देखते हैं बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं वो छप गए हैं और बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स भी बन गए हैं। उनमें भी रामायण की बात की गई है। एक नॉवल को बेचने के लिए किसी भी तरह की बातें की जाएंगी, कुछ भी कहानी जोड़ी जाएगी, लेकिन समय के साथ हो सकता है कि वो उसे लोगों को लगने लगे कि ये भी एक रामायण का हिस्सा है, ये भी होता था। आज हम रामलीलाओं में देखते हैं, पूरे देश में रामलीलाएं हो रही हैं, अलग अलग प्रकार से हो रही हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हो रही हैं। कई रामलीलाओं में तो वास्तव में अच्छे ढंग से की जाती हैं, पारंपरिक रूप से की जाती हैं। रामायण का उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया जाता, लेकिन कई जगहों पर जो आयोजक हैं वो पैसा इकट्ठा करने के नाम पर, भीड़ इकट्ठा करने के नाम पर अश्लीलता परोसते हैं। जो फिल्मी गानों पर डांस होते हैं, संवाद गलत तरह से होते हैं। तो ये सब चीज़ें आज होती चली जा रही हैं, जो हमारे इस सनातन वैदिक धर्म को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम सनातन वैदिक धर्म की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों पर चर्चा करने से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमने जाना ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, हम समझते ही नहीं। आचार्य जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।